लोगों को सिर्फ एक चावलों की देख दे देना और बाकी जो उनके पास फंडिंग आती है उसको अपने ऊपर लगा लेना। 1947 से पहले ये जो अरूज आया था कृष्ण रेड्डी का इस खित्ते में, खैर जब अमेरिकन काम हो रहा था ना उस खित्ते में, जब आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आकर टेक ओवर किया था, इतना ज़्यादा रिच था आपकी स्पाइसेस की वजह से कि हर एक इंसान यहाँ आना चाहता था। उन्होंने यहाँ पे आकर अमेरिकन काम स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे तबलीगी काम या फिर अंजीर बनाना स्टार्ट कर दी। और वो गरीब थे कि जॉब उनको मिलती नहीं थी, उनके लिए वो साइड पैदा की गई, उनके लिए डोनेशंस लाई गई। जितने भी कलमात भी अपने ही लोगों को सुनाई, हमने बाइबल जाकर दिखाई नहीं। पाकिस्तानी मसीहियों का सबसे कामयाब बिजनेस जो है वो है मिनिस्ट्री वर्क। गोरे को घेर लेना और उससे फंडिंग लेकर चर्चेस के नाम पर या फिर डोनेशन के नाम पर हदिया खाना, लोगों को सिर्फ एक चावलों की देग दे देना और बाकी जो उनके पास फंडिंग आती है उसको अपने ऊपर लगा लेना। खैर इसकी हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानने की शुरू करेंगे। आपके इंडो पाक सब कॉन्टिनेंट में बिफोर 1947, इंडिपेंडेंस से पहले, आज वैसे भी 14 अगस्त है, खैर 14 अगस्त को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड कब होगी आई डोंट नो। 1947 से पहले ये जो अरूज आया था कृष्ण रेड्डी का इस खित्ते में, उसका आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पेश कर देता हूँ। इवेंजेलिकल काम जो था ना वो गोरों ने शुरू किया था, बाद में वो मिनिस्ट्री, उसको कुछ लोगों ने मिनिस्ट्री का नाम दे दिया, कुछ लोगों ने कुछ कह दिया, तो ये ऐसे ही फैलता गया और आज मिनिस्ट्री वर्क आपके सामने है। खैर जब इवेंजेलिकल काम हो रहा था ना उस खित्ते में, जब आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे आके टेक ओवर किया था और एक किस्म के हमारे जितने भी ज़खायर थे, और आपको आइडिया होगा कि आपके इंडिया को, इंडिया से मुराद इंडिया पाकिस्तान में दोनों की बात करता हूँ इंक्लूडिंग बांग्लादेश, कि इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे पास स्पाइसेस का ढेर था, अंबार थे, स्पाइसेस के लगे हुए थे, मसालों की मैं बात कर रहा हूँ। और सबसे ज़्यादा जो दुनिया का एक्सप्लोर किया गया ना उसके पीछे सबसे मेन रीज़न स्पाइसेस ही थे। मिनरल्स को बाद में जाके, काफ़ी देर के बाद जाके उनको मिनरल्स की कदर आई थी और उनकी जो फीचर्स या उनकी जो प्रॉपर्टीज़ थी ना उनको काफ़ी देर के बाद जाके पता चला था। लेकिन सबसे पहले जो एक्सप्लोरेशन जो जितनी भी दुनिया के अंदर हुई है ना, जितनी भी एक्सप्लोरेशन हुई है, वो आपकी स्पाइसेस के नाम पर हुई है या फिर कुछ कीमती कपड़ों के नाम पर एक्सप्लोरेशन हुई है, कि लोग दुनिया में अलग-अलग जगह पे ऊपर जाते थे बहरी जहाज़ों के ज़रिए, यानी कि समुद्री सफ़र के ज़रिए उन्होंने सारी दुनिया को दरियाफ़्त किया। और आपका जो अमेरिका है, ये एक किस्म का समझ लें कि कोइंसिडेंटली या इट वाज़ लाइक अनइंटेंशनली ये दरियाफ़्त हो गया था आपका अमेरिका। जाना उन्होंने कहीं और था, स्पेन से वो शिप चला था, इंडिया की तरफ ही आना था। हाँ, एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी इंडिया की तरफ ही आना था, लेकिन ख़ैर वो रास्ता भटक के या कुछ और रास्ता करते-करते वो अमेरिका की तरफ चले गए और आपके कोलंबस को अमेरिका की ज़मीन नज़र आ गई। तो ऐसे अमेरिका दरियाफ़्त हुआ था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उनका भी एम क्या था कि इंडिया में आना है। यानी कि ये खित्ता आपका इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इतना ज़्यादा रिच था आपकी स्पाइसेस की वजह से कि हर एक इंसान यहाँ आना चाहता था। इसी रीज़न से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी यहाँ पे डेरे लगाए। खैर यहाँ पे पुर्तगीज़ भी आए थे, यहाँ पे डच भी आए थे, तो बहुत से लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन ज़्यादा जिनका ज़ोर या जिनका समझ के कमांड जिनकी चली थी वो आपकी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और एट द एंड ऑफ द डे यू नो वी नो कि दे आर क्रिश्चियंस। उन्होंने यहाँ पे आकर इवेंजेलिकल काम स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे तबलीगी काम या फिर अंजील की मुनादी स्टार्ट कर दी। खैर थोड़ी सी हिस्ट्री हम हिंदुओं की जानेंगे। हिंदुओं के अंदर आपको पता है कि कास्ट सिस्टम पाया जाता है। कास्ट सिस्टम शूद्र, ब्राह्मण्स, आपके वैश्यस, शास्त्रीस, तो ये उनका कास्ट सिस्टम है। खैर उनका कास्ट सिस्टम भी, उसकी जो रीजंस थी वो एक किस्म की डिवीजन थी, उनकी सेपरेशन थी आइडेंटिफाई करने के लिए कि लाइक जो जैसे हमारे दौर में, आज के दौर में हम जैसे कहते हैं ना कि कोई लो क्लास, हाई क्लास, मिडिल क्लास है, तो इसी तरह वो भी क्लासेस ही थी एक किस्म की। ये तो हमें फाइनेंशियली ये चीज़ बताते हैं कि कौन मिडिल क्लास है, कौन हाई क्लास है, कौन लो क्लास है। लेकिन वो उनके जो उनकी जो जॉब थी ना, उसके अकॉर्डिंग उनको सेपरेट किया गया था। लाइक जो उनके टीचर्स थे ना, उनको ब्राह्मण कहा जाता था। इसी तरह शास्त्री, वैश्यस थे, उनके अंदर मर्चेंट्स भी आते थे, कुछ सोल्जर्स थे, और जो शूद्रस थे ना, वो आपकी लेबर कास्ट थी। तो ऐसे उनको डिवीजन की गई थी, लेकिन खैर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करके शूद्र को बिल्कुल एक्सकम्युनिकेट कर दिया। अपनी कम्युनिटी में से उनको निकाल दिया था, आपके दलित्स को और शूद्रस को। फिर इनको जब निकाला गया, उनको ना एजुकेशन मिल रहा था, ना उनके साथ खाना खाया जा रहा था, ना उनको हेल्थ केयर मिल रही थी। लाइक उनको बिल्कुल ही अपने में से बाहर निकाल दिया और कोई उनके साथ मुँह नहीं लगाता था। शायद ये कुछ चीज़ें कुछ लोग इससे एग्री ना करें और शायद ऑफेंड हो, लेकिन कुछ अगर आप क्रिश्चियन हिस्ट्री पढ़ लेंगे ना इंडिया की, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे सब कुछ चला था। हम इंडिया को सेपरेटली, सिर्फ इंडिया को इस वक्त इंडिया मुल्क जो अभी
है उसको कंसिडर करते हैं लाइक 1947 के बाद का। लेकिन मैं इंडिया से मुराद आपका ये पूरे का पूरा खित्ते की बात कर रहा हूँ। जब उनको एक्सकम्युनिकेट कर दिया गया, तो फिर एक इंसान आया, जिसने उसको अपने साथ मिलाया, उसको अच्छा एजुकेशन दिया, उसको खाना दिया, उसकी हिफ़ाज़त की, उसकी लाइक हेल्थ केयर का ख़्याल रखा और उसको अपने साथ मिला लिया। और वो गरीब थे क्योंकि जॉब तो उनको मिलती नहीं थी, तो उनके लिए वसाइल पैदा किए गए, उनके लिए डोनेशंस लाई गई, उनको फंडिंग की गई, ताकि वो इनके साथ मिल बैठकर काम कर सके। और वो जो इंसान जिसको मैं कह रहा हूँ, वो इंसान और कोई नहीं, आपके इवेंजलिस्ट थे उस दौर के, आपके उस दौर के मिशनरीज़ थे, जिन्होंने आके इनका हाथ पकड़ा था और फिर क्रिश्चियनिटी ने अरूज पकड़ना स्टार्ट कर दिया। वहाँ से क्रिश्चियनिटी का ख़ैर बीज तो पहले से लगा हुआ था, आपको आइडिया है कि यीशु मसीह का शागिर्द भी इस खित्ते में आया टेक्सला में, वो एक पहले से ही बीज लगा हुआ था। लेकिन अरूज कब पकड़ा, वो आपके तब पकड़ा था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आके यहाँ पे टेक ओवर किया था और उनके मिशनरीज़ ने यहाँ पे आके काम किया था। उनकी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, आपके स्कूल्स है, आपके चर्चेज़ है, आपके कैथेड्रल्स है, उसके बाद आपकी हॉस्पिटल्स है, जो गोरों ने हमें दी है, काफ़ी ज़्यादा। हमारे जितने भी बड़े लीडरान पाकिस्तान के गुज़रे हैं, उनके मोस्टली क्या है, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं? आपके जितने भी क्रिश्चियन स्कूल्स हैं, लाइक सेंट मेरी, सेंट पीटर एक्सेट्रा, जितने भी आपके मसीही स्कूल्स निकले हैं, कॉन्वेंट इंक्लूडिंग कॉन्वेंट, वो वहाँ से पढ़े हुए हैं। और वो स्कूल्स किन्होंने दिए थे? वो स्कूल हमें दिए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने या फिर गोरों ने, सादे अल्फाजों में। और उन्होंने ही मिशनरीज़ भी भेजे थे इस खित्ते में, जिन्होंने एक्सेप्टेंस दी थी दलित्स को, शुद्र्स को। उन्होंने उनको अपनी कम्युनिटी में ऐड किया। जब उन्होंने ऐड किया तो ये सारा काम फैलता चला गया। फिर उनको उन्होंने फर्दर ऑन उनको ग्रूम किया, उनको टीच किया, उनको बाइबल की तालीमात दी, ताकि वो बाइबल इंजील की बुनियादी इस सारे खित्ते में कर सके। और ये था एक मिशनरी काम। और अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूं, तो एक आइलैंड है, उनका निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड है, जिसके अंदर सेंटिनल लोग रहते हैं। वो एक किस्म का एक कबीला है जो अभी भी स्टोन एज के अंदर रहता है। वो नेकेड होते हैं, वो अभी भी शिकार करके खाते हैं और वो सारे इस सारे खित्ते से अलग है। वहाँ पे भी एक मिशनरी गया था, खैर जिसको शहीद कर दिया गया था, ऑब्वियसली उन्होंने मार दिया था। वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करते थे। वो एक अलग स्टोरी है, इसको कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जिस टॉपिक पे हम बात करें, हम फिलहाल उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये जब सारा सीन हो रहा था ना, मिशनरी काम हो रहा था, वहाँ से जब हमें आज़ादी मिली, गोरे ने यहाँ से अपना हाथ उठा लिया, तो एक जो चीज़ रह गई थी ना, वो ये रह गई थी, यहाँ पे जो उन्होंने लोग छोड़े हुए थे ना, मसला वहाँ से पैदा हो गया। जब सेपरेशन हुई तो ये सब कुछ हमारे हाथ में आ गया कि हमने अभी मिशनरी काम करना है। और वहाँ से ही सारे के सारे फसादात शुरू हो गए। हमने मिशनरी काम किए भी तो उनमें किए जो ऑलरेडी मसीही थे। हमने एवेंजलिज्म की तो उनमें की जो ऑलरेडी मसीही थे। हमारे आज भी पास्टर मुबशिर का मतलब क्या होता है? बशारत करने वाला, खुशखबरी सुनाने वाला, एवेंजलिज्म काम करने वाला, एवेंजलिकल काम करने वाला, मिशनरी काम करने वाला। लेकिन हमारे चर्चों के अंदर मुबशिर पाए जाते हैं। हमारे चर्चों के अंदर, कलीसियाओं के अंदर एवेंजलिस्ट पाए जा रहे होते हैं। उनका काम चर्चेस के अंदर नहीं होता, उनका चर्चेस के बाहर काम नहीं होता है। लेकिन हमने ना इसको बड़ा ही ज़्यादा क्लोज कर लिया और हम चर्च की हदूद में रह गए, मसीहियों की हदूद में रह गए। और हमने जितने भी कलाम सुनाए, जितनी भी तालीमात दी, अपने ही लोगों को सुनाई, हमने बाहर कभी जाके देखा ही नहीं। जिससे एक हमारे अंदर ऑब्वियसली दिमाग हमारा बंद होता गया, हम एक तरफ जुड़ते चले गए और हमारे दिल में लालच आना शुरू हो गया। वहाँ से फिर स्टार्ट होता है आपका मिनिस्ट्री वर्क। एक पास्टर आया, लैंड क्रूजर सितरा, उसके पास बेशुमार पैसा है। पता क्या चला कि इसको फंडिंग हो गई। वहाँ से फिर रिवाज ये बढ़ता चला गया और आज 100 रुपये या 1000 रुपया मैक्सिमम लगाए, कहीं पे भी इन्वेस्ट कर दे, आप किसी बट्टे में चले जाए, नो मैटर दे आर क्रिश्चियन और मुस्लिम, आप जाके वहाँ पे बिरयानी के प्लेटें बेच दे, बांट दे 10-20, या फिर आप वो लेज कुरकुरे भी बेच देना और आप वीडियो बना के उनको बेच दे, तो आपके पास फंडिंग आ जाती है। खैर ये एक प्रॉपर एक इसका ना तरीक़ेकार है। उसको कहा जाता है कि रिपोर्ट कार्ड तैयार करना। ये प्रॉपर एक रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है, एक रिपोर्ट तैयार की जाती है, जिसके अंदर आपका पूरा एक पोर्टफोलियो तैयार होता है, आपकी वीडियोज़ होती है, आपकी शिफाया कहीं पे दुआ कर रहे हैं तो उसके बारे में होता है, कुछ टेस्टिमनीज़ होती है, कुछ लोगों के अंदर आप डोनेट कर रहे हैं उसकी वीडियोज़ होती है, उसके क्लिप्स होते हैं,
कुछ चर्च के अंदर मुनादी करे, उसकी क्लिप्स होते हैं और फिर वो एक पूरा पोर्टफोलियो बन के वो सेंड होता है गोरे को और फिर वहाँ से फंडिंग आती है। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट है छोटी सी जो आपने करनी है और आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब मसला इसका ये हुआ कि गोरे से ज़्यादा बेवकूफ़ मैंने इस दुनिया में कोई भी नहीं देखा। इट्स अ फैक्ट। अमेरिकन की बात कर रहा हूँ मैं, स्पेशली अमेरिकन की। मैं कॉल सेंटर इंडस्ट्री में काम करता हूँ और मैं कस्टमर सपोर्ट में हूँ। आई एम नॉट इन सेल्स, मैं कस्टमर सपोर्ट में हूँ। मुझे कॉल खुद करेगा गोरा। मैंने गोरे को कॉल करके उसको तंग नहीं करना कि वो ऑफेंड हो। मुझे गोरा खुद अपनी मर्जी से कॉल कर रहा है। एंड व्हाट आई फील, व्हाट आई एक्सपीरियंस, दे आर द डम्बेस्ट पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ, अमेरिकन्स। शायद कुछ लोग डिसएग्री करें और मुझे शायद बुरा भी बोले कि तू बहुत फने खां। आई एम नॉट, मैं मानता हूँ आपके साथ मैं कहता हूँ कोई स्कैम कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। आप उनसे दुगने होशियार है जब तक आपको डराया धमकाया ना जाए। गोरे को आप चुटकी के अंदर स्कैम कर लेते, इसलिए तो इनके साथ स्कैम हो रहे हैं। कॉज दे आर द डम्बेस्ट पीपल ऑन प्लैनेट अर्थ। एक इंटरव्यू में सुन रहा था, उसके अंदर कहा था कि हु इज द रियल अमेरिकन। जवाब पता क्या आया था? फॉरनर। अमेरिका की हिस्ट्री अगर आप पढ़ेंगे ना तो अमेरिका के अंदर जितने भी बड़े नाम है ना वो सारे फॉरनर ही थे। एलॉन मस्क, ही इज नॉट अमेरिकन। आपका आइंस्टाइन, ही वॉज नॉट अमेरिकन। आपके जितने भी अमेरिका में साइंटिस्ट हो या बड़े नाम हो, दे आर नॉट अमेरिकन। वो कहीं और से आए। जो अमेरिका ने उनको बस क्या दिया है कि उनको एक स्टेज दिया जहाँ पे आके उन्होंने परफॉर्म किया। सो दे आर द डमेस्ट पीपल। इस वजह से हमारे लोगों को एक जुगाड़ मिल गया कि गोरे को बड़े आराम से बुद्ध बनाया जा सकता है। उसको पागल बना के फंडिंग लेते हैं और ये बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ये फिर कारोबार आज के दिन तक आ गया, जिसके नुकसान हमें ये उठाने पड़े कि वो जो उनकी बेवकूफ़ी, जो गोरों की बेवकूफ़ी है ना अमेरिकन की, उनकी बेवकूफ़ी की वजह से वो लोग हमारा फेस बन के वो लोग हमें पोर्ट्रे करना शुरू हो गए जिन जे ना अलफ नू पड़ी तो वक्त नू पड़ी। वो लोग हमारा फेस बन गए क्योंकि पैसा बोलता है। उनके पास फंडिंग आई, उनके पास पैसा आया, ऑब्वियसली उनकी बात में दम आ गया था। अब उन्होंने जो बोलना था वो पावर रखता है, वो अथॉरिटी रखता है क्योंकि उनके पास पैसा है। और पैसा किस जरिए से आया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और उन लोगों ने आगे जब हमें हमें पोर्ट्रे किया दुनिया के आगे, तो हमें फिर एक लक़ब दिया गया, मशहूर ज़माना लक़ब साई चूड़ा। हमें अक्सर कहा जाता है कि यार तू क्रिश्चियन है, तू क्रिश्चियन लगता नहीं है। क्यों हमें ये बात बोली जाती है? क्योंकि जो लोग हमें पोर्ट्रे कर रहे हैं ना, जो हमारा फेस बने हुए हैं, वो जब उनको देखते हैं ना, उनके लिए ये होता है कि ये क्रिश्चियन क्या फेस है, ये क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब क्रिश्चियन ने इनको काफ़ी ज़्यादा ये इंटेलेक्चुअल होगा, काफ़ी बड़ा बंदा होगा और ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। और जब वो उस इंसान को देखते हैं, उसका इंटेलेक्चुअल लेवल देखते हैं, उसका थॉट प्रोसेस देखते हैं, उसका ड्रेसिंग सेंस देखते हैं, उसका बोलचाल देखते हैं, तो फिर उनको लगता है कि कोई अगर अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होगा तो वो मसीही नहीं हो सकता। क्योंकि हमें रिप्रेजेंट करने वाले लोग कौन थे? जिन्होंने फंडिंग ली और उनके पास पैसा आ गया, उनके पास पावर आ गई, उनके पास अथॉरिटी आ गई और वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव बन गए। वो हमें शोकेस करने लगे दुनिया के आगे। और आज के दिन तक जो मसीही पढ़ा लिखा होगा, जो मसीही थोड़ा सा इंटेलेक्ट होगा, जो मसीही थोड़ा सा डिसेंट बोलचाल रखता होगा, जो मसीही डिसेंट ड्रेसिंग करता होगा, वो मसीही कहलाए गए। अगर वो मसीही है तो लोगों की तज्जुब की बात होती है, उनके लिए हैरानी की बात होती है। लाइक सीरियसली, आर यू अ क्रिश्चियन? लगते नहीं हो तुम। ये रिस्पॉन्स हमें देखने को मिलता है। और दुख इस बात का कि हमारे मसीह इस बात पे खुश हो रही होती है, उसको एज अ टेस्टमनी बता रही होती है। ओए, उसने मुझे कहा था कि तुम क्रिश्चियन आने की लगता नहीं। डज दैट मेक एनी सेंस? जो चीज़ हमारी इंसल्ट का बायस बना, हमने उसी को गले से लगा लिया, हमने उसको प्राउड किया। अब ये सब कुछ खत्म करने का तरीका क्या है? देयर इज नो वे। कुछ लोग कहते हो कि फंडिंग करो, लेकिन उसको डोनेट इस तरह करो कि आप कॉलेजेस बना दो, स्कूल्स बना दो। गुरु ने क्या किया था? उन्होंने स्कूल्स के ऊपर काम किया था, उन्होंने हॉस्पिटल्स के ऊपर काम किया था, ह्यूमैनिटी के लिए जो अच्छाई का सबब बन सके, जिससे ह्यूमैनिटी को कुछ फ़ायदा पहुंच सके, उन्होंने वो काम किए। उन्होंने ये काम नहीं किए थे अपनी जेब में भरी और लैंड क्रूजर्स सुनी।
अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपना थॉट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि उन तक भी ये पैगाम पहुँच सके।